जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल खत्म हो जाते हैं सिवाय 3 के, सदका जारिया, इल्म नाफे और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। ये नेक आमाल कब्र में रोशनी बनकर नाजिल होते हैं। ऐसे में जब अहले खाना दुआ करते हैं तो फरिश्ते उनकी बातें रूह तक पहुंचाते हैं। नेक के लिए ये राहत है और गुनाहगार के लिए जिंदगी बख्श कतरा। 40 दिनों के बाद रूह बरज़ख के आलम में ठहर जाती है, जहां नेक के लिए सुकून और गाफिल के लिए अफसोस होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। मोमिन के लिए वक्त पलक झपकने जैसा और गुनाहगार के लिए लंबा और भारी लगता है। इन अय्याम में ख्वाबों के जरिए बाज़ औक़ात रूह की तसल्ली या तंबीह दी जाती है। अल्लाह ताला जिसे चाहे इजाजत देता है कि वो ख्वाब के जरिए अपने प्यारों को सुकून या पैगाम पहुंचाए, और ये सब हमें याद दिलाते हैं कि मरने वालों के लिए दुआ करना, सदका देना, कुरान पढ़ना, यही सबसे कीमती तोहफे हैं। इन पहले 40 दिनों में मोमिन को जन्नत की झलक दिखाई जाती है और गुनाहगार को अपना अंजाम नजर आने लगता है। ये वो दिन हैं जो हमें झंझोड़ने के लिए काफी हैं। ये दुनिया आर्जी है, कब्र असल हकीकत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र याद किया करो क्योंकि ये दिल को आजिज़ी सिखाती है। अगर इंसान इन 40 दिनों के सबक को समझ ले तो वो अपनी जिंदगी बदल देता है। क्योंकि जब रूह जिस्म से निकल जाती है और मिट्टी डाली जाती है तो कोई दूसरा मौका नहीं बचता। इंसान वही पाएगा जो उसने बोया। या तो कब्र जन्नत का बाग बनेगी या जहन्नम का गढ़ा। इसलिए जब तक वक्त है अल्लाह की तरफ लौट आइए, तौबा कीजिए, नमाज कायम कीजिए, सदका दीजिए और याद रखिए ये जिंदगी आर्जी मगर आखिरत हमेशा की है। अल्लाह हम सबको नेक खात्मा अता फरमाए, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत करे और हमें वो जिंदगी जीने की तौफीक दे जो आखिरत संवार दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस्लामिक AI स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी मजीद ईमान अफरोज वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।